नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें लेक्चर आपके लगातार आ रहे हैं। सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अपन पढ़ रहे हैं। अभी जो चल रहा था करंटली वो अपना इंटीग्रेशन चल रहा था, समाकलन चल रहा था। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था वो अनिश्चित समाकलन था, उसके अपन ने सब टाइप्स देखे और उसको अपन कवर करने पे लगे। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, कुछ चीज़ें बची हुई है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन अपन निश्चित समाकलन में आएंगे। तो क्या अपन ने लास्ट वाले वीडियोज में क्या हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका ऊपर रैखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। अब जो आज का जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका अगर टाइप देना चाहें तो टाइप जो आपका फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट का एफ टाइप आएगा। क्या आएगा? एफ टाइप आपका आ जाएगा और इसका नाम रहेगा आंशिक भिन्न। क्या रहेगा? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। क्या होगा? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का अपन क्या करेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा किसी फलन का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये आंशिक भिन्न क्या होती है, कैसे सॉल्व करेंगे, आगे अपन को क्वेश्चन में दिखाई देगा। यहाँ पे अपन दो चीजें देखने वाले हैं, दो टाइप के इसमें अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। इसमें क्या है, दो केस बनते हैं। जो आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है, यदि मान लो आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे है एफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है, जी एक्स है। एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है और चलो ऊपर लिखते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ये वाला अपन कहाँ पे यूज करेंगे, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, ऑफ डी एक्स। और ये जो जी एक्स है ना, ये किस में लिखा हुआ है, गुणनखंड रूप में लिखा हो। किस में लिखा हो? गुणनखंड रूप में। गुणनखंड रूप में हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे आंशिक भिन्नों का यूज करेंगे। या फिर हम इसका क्या कर सकते हैं, जी एक्स का इजिली गुणनखंड कर सकें तो वहां पे हम क्या मान के चलेंगे, क्या लगेगा आपका, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन वहां पे करेंगे। क्लियर है ना। अब फर्स्ट केस में क्या है, यदि एफ एक्स की घात जी एक्स से कम हो। क्या हो? जी एक्स से कम हो। अगर आपकी एफ एक्स की घात है, इसमें मतलब कि अंश की जो घात है वो क्या हो, हर की घात से कम हो। ये तो आपका फर्स्ट केस बनेगा। फर्स्ट केस क्या है, यदि एफ एक्स की घात है वो क्या है, जी एक्स की घात से कम है, मतलब जी एक्स की घात क्या हो, बड़ी हो, ठीक है ना। दूसरा केस जो आपका होगा वो क्या होगा, केस नंबर जो सेकेंड आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की घात जी एक्स की घात से क्या हो, जी एक्स की घात से बड़ी हो। क्या हो? जी एक्स की घात से बड़ी हो। अगर यहाँ पे एफ एक्स की घात आपकी बड़ी है और जी एक्स की घात छोटी है तो हम उसको केस सेकेंड नाम दिया। क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो हम कुछ अलग रूल्स पढ़ेंगे और यहाँ पे जो पहला काम करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स में जी एक्स का भाग देंगे। क्या करेंगे, पहले तो एफ एक्स में जी एक्स का भाग देंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद केस फर्स्ट जैसा बन जाएगा उससे हल करेंगे। क्या करेंगे, उससे हल करेंगे।
बेटा एक चीज है कि अगर नीचे gx से गुणनखंड हो जाए या तो डायरेक्ट आपको gx किस फॉर्मेट में दे रखा हो, गुणनखंड के रूप में दे रखा हो। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दे रखा है और जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके आप इजीली गुणनखंड कर सको, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में उसको आंशिक भिन्न से करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखो जहां पे fx की पावर जो है वो gx की पावर से क्या है, कम है। मान लो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3 या x माइनस 3। एक एग्जाम्पल ये है, और एग्जाम्पल देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 9 ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा हो। या फिर एग्जाम्पल आपकी क्या हो सकता है कि मान लो आपके पास बोल दिया गया कि dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आप देख सकते हो इन सभी में fx की जो घात है वो gx की घात से कम है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो किस टाइप के मिलेंगे, या तो क्या हो fx की घात gx की घात से बड़ी हो या बराबर हो, या क्या हो, बराबर हो। दोनों में ही हम क्या करेंगे, पहले दोनों में ही हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसको पहले डिवाइड। एग्जाम्पल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपके लिखा हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 5। यहाँ पे आप देखोगे कि fx की जो पावर है वो भी घात 2 है। घात कैसे पता चलता है, ये जो मैंने घात लिखा है ये कैसे पता चलता है, नीचे आप क्या करो, जो आपका चर है x है उसकी टोटल घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, टोटल यहाँ पे 3 घात है। नीचे gx की घात कितनी है, 3 है। ऊपर fx में x कुछ आया ही नहीं तो ऊपर 0 है तो 3 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे ऊपर की जो fx की घात है वो क्या है, 1 है, क्योंकि एक ही x आया है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते हुए आपको क्या आएगा नजर आएगा कि यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, और x स्क्वायर में x की जो मैक्सिमम पावर है, जो x की जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात है वो कितनी, 2 है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है gx उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी x की घात 2 है, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम घात क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो fx और gx की पावर क्या है, सेम है। क्या बोला, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, आपको fx की घात gx की घात से बड़ी हो या फिर बराबर हो, दोनों ही केस में आपको पहले क्या करना है, पहले आपको fx को gx में डिवाइड करना है, देन उसके बाद आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कुछ मैं बेसिक आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। जब आपको ये पता चल जाएगा करना कैसे है तो फिर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको कोई भी आगे चल के समस्या नहीं आती है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इस टाइप को अपन आगे बढ़ाएंगे, और पहले हम केस फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो केस फर्स्ट, ये जो आंशिक भिन्न है उसका हम क्या करने वाले हैं, केस फर्स्ट देखने वाले हैं। केस फर्स्ट में आपका जो पहला जो टाइप है वो आपका किस टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पूछा गया है dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3। बोला गया कि इसका आपको क्या बताना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन बताना है। बेटा अब तक जो हमने रूल पढ़ लिए वो यहाँ पे सारे रूल फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक भी रूल से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, नई चीजें अपन को सीखने को मिल रही हैं। इससे पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा था, क्योंकि जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे। तो एक एक चीज को अपन आगे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आगे कवर कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन जिस दिन ये रूल्स आपके खत्म होंगे उस दिन सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी होंगी, सारी चीजें आपको हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका जब भी आपको समाकलन पूछा गया है, मैंने बोला आंशिक भिन्न का यूज करोगे। आंशिक भिन्न का क्यों करोगे, बोलोगे सर पहले ही आपने बता दिया, जब कभी भी नीचे जो gx है जो हर में जो लिखा हुआ है, अगर वो गुणनखंड में लिखा हुआ है, अगर गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है तो वहां पे आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, या फिर
कुछ द्विघात समीकरण या और कुछ बहुपद लिखा हुआ है और उसके हम इजीली क्या कर सके, गुणनखंड कर सके, तो वहां पे हमें किसका यूज करना चाहिए, वहां पे हमें करना चाहिए आंशिक भिन्न का यूज। बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब ये आंशिक भिन्न का यूज होगा कैसे, क्या बोले कि आंशिक भिन्न का यूज कैसे होगा, तो बेटा सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मानना है, माना क्या मानना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 अपॉन में क्या है आपके पास x प्लस 1 है और x प्लस 2 है और x प्लस 3 है। क्लियर है ना। इसको हमें मानना क्या है, यहाँ पे देखो नीचे ये जितने भी डब्बे हैं, जितने भी अलग अलग हमारे क्या हैं डब्बे हैं, उन डब्बों में x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है तीनों में। अगर x की पावर 1 है तो a अपॉन एक डब्बा x प्लस 1 प्लस के b अपॉन दूसरा डब्बा क्या है आपके पास x प्लस 2 प्लस के c अपॉन तीसरा डब्बा, और तीसरा डब्बा क्या है x प्लस 3, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब भैया आगे क्या करना है, हमें कुल मिला के अगर a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो हम इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। मान लो a की वैल्यू 2 मिल गई तो आप बोलोगे सर 2 अपॉन x प्लस 1, ये डायरेक्ट लॉग का बन रहा है, लॉग ऑफ x प्लस 1, इसका डायरेक्ट काम हो जाएगा। ऐसे b की वैल्यू मिल जाए, c की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चक्कर ये यहाँ पे a, b और c कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आप a, b, c की वैल्यू फास्टली कैलकुलेट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका क्या हो, यूज हो। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है, इधर था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 और क्या था x प्लस 3। बेटा आपने क्या करना है, इधर लेना है एलसीएम। क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है, तो x प्लस 1 लिया और दूसरा क्या लिया x प्लस 2 लिया और क्या लिया x प्लस 3 लिया। एलसीएम लेंगे, एक के साथ में आप खुद बता सकते हो एक के साथ में क्या क्या आने वाला है, एक के साथ में ये नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे, x प्लस 2 आएगा और क्या आएगा x प्लस 3 आएगा। ऐसे ही प्लस b के साथ में आपका क्या आने वाला है, बोलोगे सर b के साथ में x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा और x प्लस 3 आएगा। फिर आगे क्या मिलने वाला है, c मिलने वाला है, बोलोगे सर c के साथ में x प्लस 1 आएगा और क्या आएगा आपके x प्लस 2 आएगा। ये हमने एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब आप देखोगे नीचे ये जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्लियर है ना, ये चीजें दोनों की दोनों कैंसिल हो रही हैं और इधर क्या बचा, इधर आपके पास 1 बचा और इधर क्या बचा a ऑफ। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तीनों जगह मिलेगा। हम एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब एक बार चलो आगे कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका मिलेगा आपको 5x और प्लस का 6। ऐसे ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है b ऑफ x स्क्वायर मिलने वाला है, प्लस का 4x मिलने वाला है, प्लस का 3 मिलने वाला है, प्लस के c ऑफ x स्क्वायर मिलने वाला है, प्लस का 3x मिलने वाला है और प्लस का 2। क्लियर है ना। अब इधर आपका जो बचा हुआ है वो 1 बचा हुआ है और इधर की समस्या आगे सॉल्व करेंगे अपन। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। उसके बाद हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे, हम आपको कुछ आसान चीजें भी बताएंगे ताकि आप इतनी सारी माथापोड़ी आपको नहीं करनी पड़े। बेटा अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक c है। इन सबको अपन ऐड कर दें, अगर एक्स स्क्वायर को हमने बाहर कॉमन लिया, बोलोगे सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब x के गुणांक में देखो a अंदर आएगा तो 5a आएगा, इधर x के गुणांक में क्या आएगा 4b आएगा, इधर x के गुणांक में क्या आएगा आपका 3c आएगा और बाहर क्या है आपके x है। अब अचर की बात करें तो क्या आएगा, प्लस का 6a आएगा, प्लस का क्या आएगा 3b आएगा और प्लस का 2c आएगा। क्लियर है ना।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है तुलना, और तुलना करके हमारे को समीकरण मिलेंगे। बेटा जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर देखो उधर आ रहा है इधर नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा पीछे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हमने 1 तो लिख दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस एक्स नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया, प्लस का ही। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तुलना करेंगे। x के गुणांक, x तथा y के गुणांक और अचर के क्या करना है, अपन को गुणांकों की तुलना करना है। आपको देखोगे इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है और एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर क्या है, 0 है। आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप a पहले ही दे चुके हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्लियर है ना। उसके बाद आपको मिलने वाला है 5a प्लस का 4b प्लस का 3c इक्वल टू, इधर भी x का गुणांक 0 है, समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब आपको मिलने वाला है 6a प्लस का क्या मिलने वाला है, 3b मिलने वाला है, प्लस आपका 2c है, और अब की बार जो इधर गुणांक है वो कितना है, 1 है। इक्वेशन नंबर 4। आपके पास 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है। 3 अननोन क्या है, ए बी सी है, और 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को हल करके आपको क्या लेके आना है, आपको लेके आना है ए बी सी की वैल्यू। बोलोगे सर बहुत हार्ड है, एक बार आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता तभी आपको पता चलता है जब आप लॉन्ग कट रास्ते पे चल चुके होते हैं। एक बार अपनी मंजिल आप हासिल कर चुके होते हैं, फिर आपको शॉर्ट्स भी पता चल जाते हैं और खुद अपने आप से आप निकाल लेते हो और वो चीज़ें याद भी रह जाती हैं। अगर आप पहली बार में शॉर्ट से चलोगे तो भाई साहब हो सकता है आपका क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, आप मंजिल तक भी नहीं पहुंचो। तो आगे क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, और नेक्स्ट पेज पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। पहली जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। उधर से हम लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को। दूसरी क्या है, 5 4 3, 5 4 और 3 क्या है, 5 ऑफ a प्लस 4 ऑफ b प्लस के 3 ऑफ c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। तीसरा क्या है आपके पास, अगली इक्वेशन है 6 3 2। क्या है, 6 3 2, 6 ऑफ a 3 ऑफ b प्लस के 2 ऑफ c इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। आप देख सकते हो 6 3 2, 6 3 2, और ऊपर आपका है 5 4 3, 6 3 2। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे भैया सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ऊपर है एक नीचे है, अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 2 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया और हमने किस में से माइनस कर दिया, समीकरण 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 किया और माइनस का क्या कर दिया, फिर समीकरण नंबर 3 उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमने 5 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑफ a आएगा, प्लस के 5 ऑफ b आएगा, प्लस के 5 ऑफ c आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। नीचे है आपका 5 ऑफ a प्लस के 4 ऑफ b प्लस के 3c इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे सबके, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा b प्लस के 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपकी 5। अब की बार क्या करेंगे, हमें इनके गुणांक क्या करने हैं, बराबर करने हैं। गुणांक कैसे बराबर होंगे, अब की बार आप क्या करो, फर्स्ट को और किसको ले लो,
फर्स्ट को और थर्ड को अगर जो आप लोगे तो आपको वापस एक इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट और थर्ड में क्या मिलने वाली है। तो हमने क्या किया, समीकरण अपन ने क्या किया 2 मल्टीप्लाई, अब की बार हमने क्या किया 6, 2 मल्टीप्लाई 6, या फिर आप चाहो इन दोनों को ले लो, आप किसको करो, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसमें किसका 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें क्या करना है, वापस से हमें एक को करना है, एक को हटाना है, तो आप फर्स्ट और इसको ले लो आप। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 मल्टीप्लाई हमने क्या किया, आपकी बार 6 किया और माइनस के हमने फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो 6 ऑफ ए प्लस का 6 ऑफ बी प्लस के 6 ऑफ सी इक्वल टू आपको क्या मिला 0। यहाँ से हमने क्या किया 6 ऑफ ए प्लस का 3 ऑफ बी और प्लस का 2 ऑफ सी, क्या मिला आपको 6a प्लस का 3b प्लस का 2c इक्वल टू 1। हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, 6a 3b प्लस का 2c, तो माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका बचेगा, क्या बचेगा 3b बचेगा और प्लस का 4c बचेगा इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर आपकी 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और किसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो 5 में क्या किया हमने, समीकरण नंबर 5 में हमने मल्टीप्लाई किया, किसका किया 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप और माइनस की इक्वेशन नंबर 6 कर दो तो अपना काम हो जाएगा, समझ में आए ना। क्या कर देंगे, तो हमने इक्वेशन इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 ऑफ बी प्लस के क्या करना है 3 का, तो 6 ऑफ सी क्या हो जाएगा, 6 ऑफ सी इक्वल टू आपको 0 मिला और इधर आपके क्या आ जाएगा, नीचे क्या है 3b प्लस के 4c इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव और ये प्लस का आपका आ जाएगा, ये आपका कैंसिल है, यहाँ से मिलेगा 2c और इधर मिलेगा 1, तो c मिलेगा इक्वल टू 1 अपॉन c इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन हम 5 में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो b प्लस 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हाफ है इक्वल टू 0 है, ये आपका कैंसिल होगा, b इक्वल टू मिलेगा आपको -1। b इक्वल टू -1 मिला तो हमें a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर पुट करो दोनों को, b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें साहब क्या मिलेगा, किसका किसका अपन रख रहे हैं, यहाँ पे हम रख रहे हैं b और c का, किसका किसका b और c का। तो जब b और c का रखोगे तो आपको a प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 है और यहाँ पे क्या है आपके पास c कितना है, हाफ है और इक्वल टू आप 0 कर रहे हो तो a इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा -हाफ यहाँ बचेगा और उधर जाएगा प्लस का हाफ, आपके पास क्या मिला हाफ हाफ -1। ये तीनों वैल्यू आप चेक कर सकते हो, समीकरण फर्स्ट में रखोगे देखो आपको क्या मिल रहा है, और हाफ कितना हो गया 1 हो गया, 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। आप कहीं रखोगे सेकेंड वाली इक्वेशन में रखोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 5/2 प्लस के माइनस का 4 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 8/2 4, सेटिस्फाई हो रही है आपकी इक्वेशन, मतलब हमने जो वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है। ए बी सी की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू हाफ। अब हम प्रीवियस में देखेंगे और ये तीनों ही मानों को कहाँ पे रखने वाले हम, समीकरण नंबर जो हमने देखा था, कौन सा देखा था, सबसे पहले हमने क्या समीकरण नंबर ये ए बी सी की जो वैल्यू आई अपन यहाँ पे रख देंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या था, अब हम क्या करने वाले हैं भैया, समाकलन। देखो समीकरण 2 आपका क्या था, 1 क्या था x + 1 और x + 2 और x + 3 इक्वल टू इधर क्या था a/x + 1 प्लस के b/x
एक्स प्लस टू प्लस के सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये था आपका समीकरण 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी तथा सी के मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखकर दोनों तरफ समाकलन करने पर, इतना काम हम करेंगे। हमने क्या देखी थी, वैल्यू क्या निकाली, जस्ट प्रीवियस पे जाओ आप, क्या देखा, ए की और सी की वैल्यू हाफ है, वी की वैल्यू -1 है। ए की सी की वैल्यू क्या है, हाफ है। इधर आप देखोगे क्या मिलेगा, x प्लस 1, और क्या मिलेगा x प्लस 2, और क्या मिलेगा x प्लस 3। इधर आपको a की वैल्यू कितनी मिली, हाफ, और क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का, b की वैल्यू कितनी मिली, -1, b आपके पास क्या है, -1 है, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है, हाफ है, 1 अपॉन एक्स प्लस 3। और हमने क्या बोला था, हमें वैल्यू पुट करके हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें इधर भी dx और इधर भी आपकी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इधर भी आपकी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इधर भी आपकी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 बाहर आएगा, यहाँ पे 1/x क्या होता है, log x होता है, तो log ऑफ क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1 माइनस का, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, log ऑफ x प्लस 2, प्लस की क्या मिलने वाला है, हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस 3, और लास्ट में ऐड होने वाला क्या है, लास्ट में ऐड होने वाला है आपका c। क्या होने वाला है, ऐड आपका होने वाला है c। आप चाहो तो log c ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहो तो आप log की प्रॉपर्टी लगा दो, log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो भैया क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो log ऑफ रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा, पावर चढ़ जाएगा, जाके पावर हाफ का मतलब रूट, और ये वाला निगेटिव है तो ये कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या है, x प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का है, प्लस में क्या है, log ऑफ x प्लस 3 रूट में, क्लियर है ना। इसको हमने ऊपर पहुंचा दिया, और आपने क्या किया, इसको ऊपर पहुंचा के और यहाँ तक पहुंचे, प्लस का क्या c कर दोगे। अब वापस से आप चाहो तो इन लॉग को क्या कंप्लीट कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको, रूट ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, रूट ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये चीज़ आपको मिली, प्लस का c। किसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3। ऐसे कुछ हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे सॉल्व किया और आगे बढ़े, तो आप देख सकते हो, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने इजीली इसको देखा। लेकिन यहाँ पे समस्या एक है, बोलोगे सर यहाँ पे बाकी चीज़ें हमारे समझ में आ रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुश्किल हो रही है कि ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ी। अगर ए बी सी की वैल्यू थोड़ा ईजिली निकाल लें तो हमारा कैसे क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आप ईजिली निकाल सकते हो। आप बैक पेज पे आओ, क्या करो, आप बैक पेज पे आओ, और आपको देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ तक तो काम करना ही करना है। कहाँ तक, आपको यहाँ तक तो काम करना ही करना है। यहाँ तक जैसे ही आप काम कर लोगे, इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो साहब, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने काम कर लिया, स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ से किया, इस वाली चीज़ को आप छोड़ दोगे, अभी नहीं करोगे। शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके में क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट थोड़ा सा हो जाएगा, आपकी ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, क्या, इसी को चलो मैं दूसरी तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ और इजी करके आपको बताऊंगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, एग्जाम्पल है शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड में क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा क्या था, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2
और x प्लस 3। क्लियर है ना? अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे मान लिया था, माना क्या माना था, हमने क्या माना था साहब, माना था हमने 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू हमने माना था a अपॉन x प्लस 1 प्लस के b अपॉन x प्लस 2 प्लस के c अपॉन x प्लस 3 इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। ये तो इजी सा काम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x प्लस 2 और x प्लस 3, देखो इतनी फॉर्मेलिटी तो आपको करनी है। डायरेक्ट शक्तिमान बनोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, नंबर कट जाएगा, 2 से 3 मार्क्स में आएगा, और आप डायरेक्ट शक्तिमान बनोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको डायरेक्ट नहीं बनना, लेकिन मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। a ऑफ क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा और x प्लस आपका 3 आएगा, प्लस के b ऑफ x प्लस 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा, प्लस के c ऑफ x प्लस b के साथ में क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा, और c के साथ में क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा। इसके बाद मैंने बोला था ये आपका कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, a ऑफ a प्लस b प्लस c ऑफ x स्क्वायर, जैसे कि अभी बताया था। यहाँ पे और बाकी क्या आ जाएगा, 3 तो 5, 5a प्लस के आपका पीछे क्या था, 3b प्लस का क्या था आपका आगे क्या था, 2c ऑफ x प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा आपके पास 6 ऑफ a प्लस के 3 ऑफ b प्लस के 2 ऑफ c, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाना है सामने वाले को। देखो जब भी आपको यहाँ पे गुणांकों की तुलना करने पर क्या करोगे, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो आपको समीकरण क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। फिर आपको मिलेगा 5 ऑफ a प्लस 5 ऑफ 3 ऑफ b, 3b प्लस के 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। फिर आपको मिलेगा 6 ऑफ a प्लस 3 ऑफ b प्लस के 2 ऑफ c इक्वल टू आपको मिलेगा 1, इक्वेशन नंबर 5। अब आगे आपको लिखना क्या है, समीकरण 3, 4 तथा 5 को हल करने पर, इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, a इक्वल टू, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से लिखोगे डायरेक्ट a इक्वल टू, देखो क्या आएगा। a के लिए आपको करना क्या है, x, a के जो नीचे है x प्लस 1, ये डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे a की वैल्यू निकालनी है। a के नीचे जो भी है, a के नीचे क्या है, x प्लस 1 है, इसको आप 0 पुट करो और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू -1 आ रहा है। x इक्वल टू -1 आप उधर रख दो, कहाँ पे रख दो, x इक्वल टू -1 जब आप इधर रखोगे, लेकिन इसमें नहीं रखना है, जहां से x इक्वल टू -1 आया वहां पे अगर रख दोगे तो क्या होगा, ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक की वैल्यू निकालनी है, नीचे वाले को आपने 0 पुट किया, यहां से x की वैल्यू -1 आई, इधर वाला जो कुछ भी है उसमें पुट करना है, जहां से वैल्यू आई है सेम वाले को छुपा लेंगे, बाकी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया, हाफ। देखो b भी ऐसे ही निकलेगा कुछ। b के लिए हमें क्या करना है, b के लिए हमें b के नीचे वाला 0 पुट करना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 करेंगे। लेकिन हमें क्या, जो जिसको पुट कर रहे हैं उसको छुपा लेना है, हमने -2 यहाँ पे पुट किया, -2 प्लस 1 -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का 1 बचेगा, 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई +1 कितना आएगा, -1। अगर मैं c की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू देखें तो c के नीचे वाले को हम 0 पुट करेंगे, x प्लस 3 को हमने 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी -3 आएगी। आपको इधर क्या करना है,
जहां से आपने जिसको 0 किया उसको छुपा लो, बाकी जगह आपको -3 रखना है। तो -3 + 1 कितना होगा, -2, और -3 + 1 कितना होगा आपका, -3 + 1 -1, और ये क्या था, -2, -2 मल्टीप्लाई -1 2 हो जाएगा, और आपके वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे -3, और क्या करेंगे, -3, यहाँ पे अपन ने किया -3, और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाफ निकल के आएगी। कैसे आएगी, हमने इसको छुपा लिया, -3 + 1 -2 आ गया, -3 + 2 -1 आ गया, -2 -1 कितना आ गया, हाफ आ गया। देखो ABC की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ गई। इसको उठा के कहाँ रख देंगे, अब नीचे एक लाइन लिखनी है, समीकरण 1 में रख कर समाकलन करने पर, तो ये चीजें हमने आपको क्या करा, डायरेक्ट आपको बताया, इसके बाद वापस वहां पे रख दोगे और आप उसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, डायरेक्ट आपके आ जाएगा। एक ही वैल्यू आपने पुट करी, कितनी आई, हाफ आई, समाकलन कर दिया, 1/x + 1 कर दिया ऑफ dx, माइनस का 1 पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 ऑफ dx किया, प्लस के क्या किया, हाफ किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 किया। इसका अपन पहले ही कर चुके हैं, आप कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये कुछ शॉर्ट तरीका था। शॉर्ट तरीके के लिए आपको क्या, एक ही वैल्यू के लिए एक के नीचे वाले को आप 0 पुट करो, वहां से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप वापस उधर रखो सेकंड साइड में। इस तरीके से आप कंप्लीट करते जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।